সেমিনার করার জন্য। আজকে আমরা যা পড়াশোনা করি সব এখানে যারা নার্সিং শেখে সব কিছু দেহ সম্বন্ধিত পড়াশোনা, কিন্তু এই দেহকে চালানে যে চালাচ্ছে সেই যে শক্তি বা ঊর্জা বা আমরা কি করে শান্তি পেতে পারি সেই কথাটা আজকে নতুন কিছু কথা আপনারা শুনতে পাবেন। সেটা শোনানোর জন্য আমাদের যিনি এসেছেন, আমাদের যিনি মুখিয়া, যিনি হেড, তার নাম অমল কোকনে। তিনি আজকে 22 বছর ধরে এই আধ্যাত্মিক কিশোরীয় বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত আছেন এবং ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে তিনি সমস্ত স্কুল, কলেজ, নার্সিং সেন্টার সমস্ত জায়গায় এই ইয়াং জেনারেশনকে এটা শেখাচ্ছেন যে কি করে আমাদের আন্তরিক শক্তিটাকে আমরা বৃদ্ধি করতে পারি। তো আজকে আপনারা শুনবেন তিনি দিল্লি হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট অমল কোকনে স্যার, উনি প্রেজেন্ট আছেন। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। पिछली बार एक प्रोग्राम आपके कॉलेज में हुआ था, स्टूडेंट्स अलग थे वो। ओके, सो today's topic is Gita, the science of self-realization. Before beginning the seminar, I would like to thank on behalf of Adhyatmik Vishwavidyalaya to the principal of this nursing college, and I am also thankful for all you students for participating in this session. It will be very useful for you. So before beginning the seminar, we'll do meditation for 2 minutes. लाइफ में आपने मेडिटेशन किया होगा। बचपन से जो आप मेडिटेशन करते हो, आंखें बंद करके करते हो या आंखें खुली रख के करते हो? बंद करके करते हैं। लेकिन भगवत गीता से चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 12 एंड 13 से संप्रेक्ष मना आंखें खुली रख के मन को आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा का ध्यान करना है। तो आंखें खुली रख के अभ्यास करने के लिए बताया। आपने महादेव के पोस्टर्स और मूर्तियां देखी रहेगी। महादेव डीप मेडिटेशन स्टेज में बैठे हुए दिखाई देते हैं। कोई भी मूर्ति देखो महादेव की, कोई भी चित्र देखो, तो उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली है, पार्शली ओपन है। महादेव की आदि खुली है। तो जो महायोगी है, योगीराज है, योगेश्वर है, वो सारे वर्ल्ड को मैसेज दे रहे हैं कि साइलेंस की पावर अगर अचीव करनी है तो आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं किया जाता है। ध्यान और योग इन दोनों में अंतर है। ध्यान आंखें बंद करके किया जाता है और योग जो है वो कर्म योग है, जो भगवत गीता में बताया। कर्म योग मीन्स कर्म करते हुए योग में रहना, आत्मा के ध्यान में रहना, परमात्मा को स्मरण करना, कर्म करते हुए। अभी जब हम खाना खाते तो हम ध्यान नहीं करते हैं, और जब आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं तो हम खाना नहीं खाते। तो दोनों चीजें अलग अलग कर देते हैं। कर्मयोगी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि सवेरे से लेकर रात तक आप घर से कॉलेज में आ रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कभी भी आपका माइंड जो है वो तुरंत एकाग्र होना चाहिए। वो कर्मयोग भगवत गीता में सिखाया, जिसको आज हम भूल गए। तो अभी हम 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। आपको सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी। आपको सभी को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई फेवरेट फूड, कोई वस्तु, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। सिर्फ सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड पे ध्यान लगाना है। ओनली वन थॉट, आई एम अ
of light blinking in the center point of the forehead. बाकी जितने भी विचार आते हैं मन में, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है. Only one thought. भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूँ. I am a point of light blinking in the center point of the forehead. आकाश में जैसे स्टार चमकता है, वो यहाँ चमक रहा है, विजुअलाइज करना है. करेंगे सभी अभ्यास 2 मिनट के लिए. मन को एकाग्र कीजिए. पॉइंट ऑफ लाइट, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, सीधे बैठना है, यहाँ पे ध्यान लगाना है. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन. परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन. अब चल कर ले मिलन. अब चल कर ले मिलन. प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है. थैंक यू. तो 2 मिनट के लिए हमने मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया. क्योंकि मन अगर एकाग्र होता है तो शांति महसूस होती है, और मन अगर भटक रहा है तो अशांति. तो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक अभी सबका मन भटक रहा है या मन एकाग्र है? जवाब दीजिए. इंटरेक्टिव सेशन है, क्या डर लग रहा है मेरे से? बातचीत कीजिए. अभी सबका मन भटक रहा है या एकाग्र है? जोर से. इनका एकाग्र है, इनका एकाग्र है. बाकी मन भटक रहा है या एकाग्र है? आपका भी एकाग्र है, मन भटकता नहीं है. सवेरे से लेके शाम तक, रात को सोते समय अगर आप अपनी एनालिसिस करें, चेकिंग करें, तो मॉर्निंग से लेके नाइट तक पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं या बेस्ट थॉट्स और निगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं? निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं. तो निगेटिव थॉट ज्यादा चलते तो मन तो भटक रहा है. तो आज मन की जो शांति है, वो शांति खरीदी नहीं जा सकती, और मन का सुख भी पैसों से खरीदा नहीं जा सकता. आज हम आप जो नर्सिंग की स्टडीज कर रहे हैं, इससे आपको डिग्री मिलेगी. डिग्री मिलने के बाद आपको जॉब मिलेगी. तो ये आपकी फिजिकल डेवलपमेंट है. ये जो एजुकेशन है, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन और सेक्युलर एजुकेशन. ये कोई चरित्र निर्माण की शिक्षा नहीं है. आज से 150 साल पहले आपके कलकत्ता में भी, बंगाल में और भारत में गुरुकुल होते थे. 150-200 साल पहले. और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, वो पेट भरने तक की सीमित विद्या नहीं सिखाई जाती थी. वो चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन की विद्या सिखाई जाती थी. तो आज जो मोरल वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है, वो डिग्रेड होते जा रहे हैं. क्योंकि आज की पढ़ाई में वो चीजें सिखाई नहीं जाती है. स्कूल में हम थोड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन जो साइंस के साधन आ रहे हैं,
वो साइंस के साधन हमारी बुद्धि को, हमारे मन को निगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। कौन सा साइंस का साधन है जो ज्यादा निगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है? कौन सा है? हाँ? कोई भी साइंस का साधन नहीं है। इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल में इतना टाइम लग रहा है, साधन ये शब्द ज्यादा हाईफाई लग रहा है क्या आपको? इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल। तो मोबाइल जो है, एज पर सर्वे, more than 90% youngsters they are addicted and habituated to the means of the science. एक एडिक्शन हो चुकी है। और चाइना became the first country who declared addiction of the internet as a disease. एक रोग बन चुका है। बनाया या नहीं बनाया? वीडियो गेम दिन रात खेलते हो ना? नहीं, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो हैं। करता है, पता है आपने? अच्छा, तो आज ये जो सोशल मीडिया है, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब यूज करके इसके रील्स देखते रहते, तो हमारी बुद्धि जो है ये राइटियस बन रही है, अनराइटियस बन रही है, श्रेष्ठ बन रही है, भ्रष्ट बन रही है? क्या हो रहा है? जवाब नहीं देते। यूज करते हो सोशल मीडिया, तो बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है, बुद्धि में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, या बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, निगेटिविटी की तरफ जाती है? बोलो सच्चाई है, डरना क्या है? मैं थोड़ी पापा को आगे बताऊंगा, निगेटिव नहीं आता है। अच्छा, हिंदी नहीं समझते, हिंदी नहीं समझते, कितने लोगों को हिंदी नहीं समझ रही है? इंग्लिश समझती है? यू आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश? क्या प्रॉब्लम है? हिंदी नहीं, इंग्लिश, इंग्लिश भी नहीं। अच्छा, बोल नहीं पा रहे हो, हिंदी तो समझते होंगे, मूवीज तो देखते होंगे, बोल नहीं पाते। अच्छा, हमें बांग्ला जानी ना, नहीं हिंदी जानी ना, हमें बांग्ला बोलते पड़ते ना, क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो साइंस के साधन है, इससे ये जो सोशल मीडिया है, ये सब कुछ यूज करके छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, अनराइटियस पाथ पे जा रही है। उससे हमारे इमोशनल, जो इमोशनल लेवल है, वो भी इमोशंस भी मैनिपुलेट करता है सोशल मीडिया। अलग अलग प्रकार के इमोशंस से दो चीजें होती है, आईक्यू सुना है आपने? आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, और दूसरा होता है ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट। किसी व्यक्ति का आईक्यू अच्छा है, लेकिन उसका ईक्यू थोड़ा डाउन है, इमोशनल क्वोशेंट। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, छोटे छोटे इश्यूज पे ओवर थिंकिंग, थॉट्स चलते रहते हैं, गिल्ट महसूस होता है, फियर महसूस होता है, भय, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, विल पावर कम है। तो अलग अलग प्रकार के जो इमोशंस है, वो जैसे धैर्य, पेशेंस कम है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो हमारे इमोशंस है, अगर इमोशनल लेवल हमारी अच्छी नहीं है तो, और आईक्यू अच्छा है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, तो भी लाइफ में जो हमारा सक्सेस रेट जो है वो कम रहेगा। और जिसका ईक्यू अच्छा है लेकिन आईक्यू कम है, उसका लाइफ में सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। क्योंकि आज इमोशनल लेवल पे, आज कभी आपने राजस्थान में एक कोटा करके शहर है, सुना है नाम आपने? कोटा में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है, बहुत स्कॉलर स्टूडेंट जाते हैं उधर और प्रिपरेशन करते हैं दिन रात। तो पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की, सुसाइड किया। क्यों? आईक्यू तो अच्छा है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, लेकिन जो इमोशंस है उसके
उसके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं है तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज बड़े बड़े फिलोसोफर्स, सेलिब्रिटीज, आज के क्रिकेट प्लेयर्स, आज के पॉलिटिशियंस, इवन अभी बीच में एक जज ये सुसाइड कर रहे हैं। ये तो इंटेलेक्चुअल्स है सोसाइटी के। तो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये बढ़ता चला जा रहा है। कलयुग में तो कई सारे प्रॉब्लम्स है ना। कभी मोबाइल यूज कर रहे और अचानक ओटीपी आया, वो ओटीपी किसी को बता दिया और सारे पैसे गायब हो गए। साइबर क्राइम है, जगह जगह चीटिंग है, जगह जगह धोखा है, सारी गलत चीजें समाज में होती जा रही है। तो ऐसे समय टेंशन, डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों में चिंताएं बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे लोग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसके शिकार बनते जा रहे हैं। ये मनोविकार है, ये माइंड के डिसीजेस है। इसमें आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे वो दवाई खिला देगा। वो कोई मन की दवाई नहीं है आज मेडिकल साइंस के पास। मन की बीमारी जो है वो स्पिरिचुअल एजुकेशन से, अध्यात्म से ठीक की जाती है ना। उसमें वो वाला डॉक्टर मैक्सिमम जब जाते हैं कि हमारे प्रॉब्लम है कुछ दिमाग का, और जाते हैं सारी चेकिंग टेस्टिंग करते हैं, 90% केसेस में ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता है। मन की प्रॉब्लम है, आत्मा की प्रॉब्लम है, कॉन्शियसनेस की। और उसकी वजह से आज मन की बीमारी ठीक करने के लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन की जरूरत है। एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय वन नेशनल न्यूज चैनल आज तक, ये फेमस जर्नलिस्ट है सुदीप चौधरी, इनके सर्वे के अनुसार 10 अगस्त 2024 से लेकर 20 अगस्त 2024 में इन्होंने सर्वे किया था। उन्होंने देखा कि जो इंटरनेट पे गूगल में जो ब्राउज करते हैं उसमें 90% जो यंगस्टर्स है वो क्या ब्राउज कर रहे हैं, एडल्ट कंटेंट ब्राउज कर रहे हैं। और कई लोग तो हैबिचुएटेड और एडिक्टेड हो चुके हैं एडल्ट कंटेंट देखने के, और एडल्ट कंटेंट देखने से उनका दिमाग जो है वो शैतान का दिमाग बनता जा रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति अंदर आ रही है, और उसकी वजह से लाइफ भी बर्बाद होती जा रही है। तो सिर्फ 17% स्टूडेंट जो है वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जबकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। तो आज ये मानसिकता जो बन रही है, इंटरनेट पे जो चीज परोसी जाती है उसको हम खा लेते हैं। घर में माँ ने खाना बनाया और प्लेट लाके दे दिया, और खाने में नमक ज्यादा है, सॉल्ट, तो हम थाली को रिजेक्ट करते हैं। आप ही खा लो, मुझे नहीं चाहिए करके गुस्से से बोल देते। थाली को रिजेक्ट किया ना, आप नहीं करते हो, आप अच्छे हो, लेकिन जनरली तो थाली को रिजेक्ट करते हैं ना। तो इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है आज, अच्छा बुरा ऐसा भी हो, हम रिजेक्ट करते हैं, नो बोलते हैं क्या? आज जो भी परोसा जा रहा है उसको हम ले लेते हैं। ये इनका इन्होंने एक ऑब्सिन लैंग्वेज यूज किया था फैमिली के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, समीर रैना ये रनवीर अलाहाबाद दिया। तो छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनको सुनते, तो उससे सबकी बुद्धि खराब हो रही है। आज यंगस्टर्स, अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, सब जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, कॉलेज के स्टूडेंट्स है, वो ड्रग्स, अफीम, नशा, गांजा इनके आदी होते जा रहे हैं। ये हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, साउंड है इसमें, हरियाणा में यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी में 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा बैठे थे। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, उन्होंने नशा मुक्ति का एक लेक्चर दिया था, और तब एक स्टूडेंट ने उनको क्वेश्चन किया। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना
टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड सर, लेट मी कंप्लीट सर, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो साइंस हमें जो स्टडीज बताता है वो रिगार्डिंग मैटर पदार्थ, तो मैटर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसका इन्वेंशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और दूसरा स्पिरिट मतलब क्या? स्पिरिट मतलब सोल, और सोल मतलब आत्मा, प्राण शक्ति, चेतना, कॉन्शियसनेस, रूह, अलग अलग नामों से बोलते हैं उसको। तो आज ये जो नॉलेज है इसका स्टडी हमें नहीं कराया जाता। एक साइंस की ब्रांच है, उसका नाम है मेटाफिजिक्स। अब मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्फ एंड सुप्रीम पावर, मतलब आत्मा और परमात्मा का जो अभ्यास है उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। तो जितनी भी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, तो कैसे साइलेंस की पावर अचीव करें और उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे एक मेन क्वेश्चन है जो अपने आप को सबको पूछना है, हु एम आई, मैं कौन हूं? तो आप बोलेंगे, अपना नाम बता देंगे, मैं राजा हूं, कोई बोलेगा मैं रानी हूं, कोई अपना कास्ट बता देंगे, कोई अपना रिलीजन बता देंगे, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। एक ही क्वेश्चन, हु एम आई। कोई अपना क्वालिफिकेशन बता देंगे, मैं नर्स हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, वकील हूं। और कोई अपनी लैंग्वेज के आधार से या अपनी नेशनलिटी के आधार से अपना परिचय देंगे, मैं बंगाली हूं, मैं नेपाली हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं। तो ये अलग अलग जो हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो क्या ये हमारी रियल आइडेंटिटी है, हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है? क्योंकि जब तक हम अपनी परमानेंट आइडेंटिटी को नहीं पहचानेंगे, पीस एंड हैप्पीनेस जो इंटरनल बात है वो नहीं प्राप्त कर सकते। आज हम सुख और शांति बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, एक्सटर्नल। एक कस्तूरी मृग होता है, सुना आपने? मृग माना हिरन, वो सारे जंगल में भागता रहता है, सुगंध कहां से आ रही है, और उसको पता ही नहीं होता है कि उसकी पेट की नाभि में कस्तूरी है और उस कस्तूरी से सुगंध आ रही है। वैसे मनुष्य के हाल हो चुका है, मनुष्य सारी दुनिया में भाग रहा है, सोचता है पृथ्वी पे जीवन नहीं है तो चंद्रमा पे जाएंगे, मंगल ग्रह पे जाएंगे, सारी दुनिया में ढूंढ रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, सब जगह इधर उधर जाते हैं सुख और शांति की तलाश में। सारी दुनिया में धन के आधार से सुख ढूंढते, लेकिन क्या प्रैक्टिकली 100% सुख और शांति मिलती है कलयुग में? अभी नहीं मिलती है। तो पीस एंड हैप्पीनेस इंटरनल चीज है, हम उसको एक्सटर्नली ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर समाई हुई है। तो जब इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, हु एम आई, और यही क्वेश्चन महादेव ने हनुमान जी को पूछा था कि तुम कौन हो, और हनुमान जी ने उसका क्या जवाब दिया? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन?
मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। गांधी भी अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके थे। भगवत गीता में फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन को भी आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ था। अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हुआ था। गांडीव धनुष से नीचे गिर रहा था, वो थर-थर कांप रहा था, बैटलफील्ड से भाग रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वैसे ही आज हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। Who am I? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आज मॉडर्न साइंस भी दे नहीं सकता। मॉडर्न साइंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है और रोबोट उसको जो प्रोग्राम फीड करेंगे सारे काम करेगा, लेकिन क्या उसको इमोशंस है? नहीं है। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? Who am I? इसका क्या जवाब है? I am not a physical body, I am a soul. मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो आत्मा जो है उसको आप भूल गए। हम फिजिकल बॉडी को सब कुछ समझ बैठे और फिजिकल बॉडी के जो ये ऑर्गन्स है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, स्किन, उसके बाद हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स में जो भी उनकी डिजायर्स है या जो भी इच्छाएं है उसको फुलफिल करने के लिए हमारी बुद्धि लगी रहती है। तो एक्चुअल में हम आत्मा को भूल गए। आत्मा किंग है, राजा, और ये जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स एंड ऑल, दे आर ऑल मिनिस्टर्स, नौकर चाकर, प्रजा। तो हमारी बुद्धि राजा से हट गई। आत्मा राजा, आत्मा का ध्यान करना छोड़ दिया। तो आत्मा जो है वो शरीर में, फिजिकल बॉडी में कौन सी जगह पे रहती है? या भूल गए? कहां पे रहती है आत्मा? नाक पे रहती है, यहाँ पे रहती है, इधर रहती है, कहां पे रहती है? आंखों से तो दिखती नहीं है, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। हाँ जी, क्या बोल आत्मा कहां रहती है? ये क्यों लगाया आपने? क्या है? बिंदी वहां पे क्यों लगाई? नाक पे क्यों नहीं लगाई? भारत की जो हमारी माताएं बहनें हैं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। यहाँ पे इसलिए लगाते हैं कि भारत के ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है और अपनी इंद्रियों में उसकी बुद्धि लग गई है पूरी तरीके से। तो मनुष्य को ये ध्यान रहे कि आत्मा यहाँ रहती है और आत्मा का ध्यान यहाँ करना है, इसीलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की ट्रेडिशन शुरुआत हो गई। आज हम इसका स्पिरिचुअल सीक्रेट भूल गए कि आत्मा भ्रूकुटी के बीच में सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड में रहती है। किसी को शूट कर दिया छाती में, पेट में 30-40 बुलेट शूट कर दी, फिर भी वो व्यक्ति तड़पता है, तुरंत नहीं मरता है। एक ही बुलेट यहाँ पे या यहाँ पे शूट कर दी तो 1 सेकंड में खेल खलास, क्योंकि यहाँ प्राण शक्ति है जो सारी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने वाली है। द मास्टर ऑफ फिजिकल बॉडी, द कंट्रोलर ऑफ द फिजिकल बॉडी। तो आज हम उसको भूल गए। तो आज आप जो मेडिटेशन करते हो वो भी रॉन्ग मेथड से करते हैं। आंखें बंद करके बैठते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं? कोई बोलता है श्वासों के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, लेकिन एक्चुअल जो राजा है टॉप में बैठता है और जो बाकी के ऑर्गन्स है वो उसके नीचे है। तो उस राजा को पावरफुल बनाना है। वो जो आत्मा है उसकी 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। मन है सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर। बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये डिसाइड करती है बुद्धि। और संस्कार, संस्कार मतलब हैबिट्स। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे संस्कार बनते हैं और बुरे कर्म करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं। तो आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में नया शरीर लेती है तो
क्या ट्रैवल करता है? क्या ट्रैवल करता है आत्मा के साथ साथ? पता है? एक हैंडसेट से मेमोरी कार्ड निकाला, दूसरे हैंडसेट में डाल दिया, तो आपके फोटोज, मूवीज, डेटा, डॉक्यूमेंट सब कुछ दूसरे हैंडसेट में चला जाता है। वैसे आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो मन और बुद्धि में जो भी पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का जो डेटा स्टोर है, जो संस्कार है, वो सारा ट्रैवल करता है। आत्मा के साथ मन, बुद्धि और संस्कार भी ट्रैवल करते हैं। इसलिए कोई जिसके पिछले जन्म में चोर होगा कोई, तो इस जन्म में छोटा बच्चा जब जन्म लेता है 5-6 साल की उम्र में, ओ दोस्त की कंपास बॉक्स में से पेंसिल चुराना चालू कर देते हैं, कभी इरेजर चुराना चालू कर देते हैं। उसके अंदर चोरी के संस्कार कहां से है? 3-4 साल के बच्चे आज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो कहां से आ गया उनके अंदर संस्कार? तो पिछले जन्म से भी संस्कार ट्रांसफर होते हैं। तो मरता क्या है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? क्या मरता है? बॉडी मरती है, इसलिए उसको जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, इमॉर्टल है। और आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, बिफोर सनराइज। वो अगर माइंड को एकाग्र करना है, आत्मा का ध्यान करना है, अनुभव करना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाना है, तो थर्ड आई को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इधर क्या है? थर्ड आई। थर्ड आई को एक्टिवेट करने का प्रोसेस ही चलिए ऐसा होते हैं। तो आत्मा जहां पे शंकर जी, शिव जी को भी तीसरा नेत्र दिखाया, थर्ड आई। ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है, ये शिव का ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। जैसे गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है, इन द सिमिलर मैनर आत्मा ये ड्राइवर है और जो गाड़ी है वो शरीर है। तो शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा का भोजन क्या है पता है आपको? शरीर का भोजन तो कितने टाइम खाते हैं? 3 टाइम खाते हैं। आत्मा का भोजन क्या है? कौन बताएगा? हाँ जी, लास्ट बेंच बताओ क्या भोजन है? भूख लगी है तो क्या भोजन है? मेडिटेशन। एक आंसर सही है। दाल चावल 2 चीजें खाते हैं ना, तो आत्मा के लिए 2 भोजन है। दूसरा भोजन है आत्मा का स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान। अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस की, बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग की किताबें पढ़ते हो, ये अलग पढ़ाई है। दूसरा क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे रोज सवेरे स्नान करते हैं, क्यों करते हैं? शरीर में जो मैला जमा हुआ है उसको साफ करने के लिए करते हैं। जो आत्मा के ऊपर मैला जमा है उसको कैसे साफ करेंगे? वो पानी से साफ हो जाता है? गंगा में डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल रहे क्या? प्रयागराज में 40-50 करोड़ लोगों ने जाके डुबकी लगाई महाकुंभ मेले में पिछले साल। पाप धुल गए सबके? धुल जाते? नहीं धुलते ना। तो उस जल से आत्मा का मैला साफ नहीं होता है। आत्मा का कहो, मन और बुद्धि का कहो, तो वो ज्ञान जल है। नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज इज लाइक अ वाटर which washes away the sins of the soul। जो आत्मा के ऊपर पापों का जो कट चढ़ी हुई है उसको धोने का काम स्पिरिचुअल नॉलेज करता है। और स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज रोज 24 आवर्स में अगर हाफ एन आवर या 1 घंटा आप कोई अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज क्लास सुनते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है, आज फेसबुक में अवेलेबल है, अगर आप सुनते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स एंटर करेंगे माइंड में।
और पॉजिटिव थॉट्स एंटर करेंगे और नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे भागते जाएंगे। जैसे डॉक्टर बोलता है आपको ये बीमारी वो बीमारी, आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो, आप रोज फिजिकल एक्सरसाइज करो, आप लाइफस्टाइल चेंज करो। जैसे डॉक्टर फिजिकल इम्यूनिटी सुधारने के लिए बात करता है, इसलिए आत्मा की इम्यूनिटी, सोल इम्यूनिटी हमारी आज कमजोर हो चुकी है और उसको अगर सुधारना है तो लाइफस्टाइल में आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो स्पिरिचुअल नॉलेज और सुनना है। और योग, योग इस शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? योग मीन्स व्हाट? बताइए। कनेक्शन। इसमें बोला आपने किसका किससे कनेक्शन? परफेक्ट आंसर दिया इन्होंने, कनेक्शन। योग मतलब जोड़ना, कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? वेरी गुड। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, सोल का गॉड से कनेक्शन, रूह का खुदा से कनेक्शन। तो सुप्रीम पावर है, ये तो सब धर्म वाले मानते हैं कि कोई एक सुप्रीम पावर है। हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं। तो आत्मा का जो परमात्मा से कनेक्शन है वो योग है। आज हम इसको भूल गए। आज हम योगासन और प्राणायाम को योग समझ के बैठे, और योगासन और प्राणायाम ये वास्तविक योग नहीं है, ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, फॉर हेल्थी बॉडी। तो आत्मा को प्योर अगर बनाना है तो आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, सुप्रीम पावर से। अब परमात्मा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? परमात्मा है या नहीं है? आज नास्तिक छोड़ के सारे धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि भगवान है। कोई उसको अल्लाह करके पुकारता है, कोई ईश्वर, कोई शिव, कोई गॉड। अलग अलग धर्मों वालों ने उसको अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन वो एक ही है, सबका मालिक है, सब धर्मों का पिता एक है। तो जो सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ने से क्या होगा? निकोला टेस्ला का नाम सुना है आपने? निकोला टेस्ला का नाम नहीं सुना? आप नर्सिंग आफ्टर 12th कर रहे हो? आफ्टर 12th साइंस आर्ट्स। अच्छा, निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट है जिसने बहुत सारे इन्वेंशन किए। तो निकोला टेस्ला का कहना है जन्म से हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट मिला हुआ है, और वो गिफ्ट है बुद्धि का गिफ्ट, मेंटल पावर। और अगर हम ये मेंटल पावर जो बुद्धि है उसको अगर डिवाइन बीइंग से, परमात्मा से कनेक्शन करें तो परमात्मा के अंदर के डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएंगे। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आती। तो हमारे अंदर पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, नेचुरल खुशी नहीं है। तो हम कैसे कह रहे हैं? आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम है क्या आज की डेट में? आज की डेट में सेल्फिश लव है या अनसेल्फिश लव है? भाई का भाई से, भाई का बहन से, पिता का पुत्र से, और पुत्र का पिता से, माता का बच्चे से। जो प्रेम है वो अनसेल्फिश लव है या सेल्फिश लव है? अनसेल्फिश है। मैं जनरली बोल रहा हूं, मैं एक्सेप्शन केसेस नहीं बोल रहा हूं, जनरल कैटेगरी। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लालच करे सब प्रीति। मतलब सुर माना देवता, नर मुनि ये सबकी रीति है कि स्वार्थ के लिए सब प्रीत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं एक दूसरे के प्रति। आज प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का गला काटता है, कोर्ट में केस डाल देते हैं। फैमिली के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बहुत सारे आज के डेट में। पति पत्नी के बीच में पिछले 70-80 साल में देखेंगे तो कोर्ट पूरी तरीके से भर चुके हैं। कलकत्ता के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स के केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जॉइंट फैमिलीज अभी दिखाई दे रही है या न्यूक्लियर फैमिलीज दिखाई दे रही है? न्यूक्लियर फैमिली। लड़की शादी होके जाती है तो उससे डॉरी मांगा जाता है, इतना सोना लेके आओ, इतना पैसा लेके आओ, गाड़ी लेके आओ, ये लेके आओ। तो ये व्यापार है या प्रेम है? लेन देन का बिजनेस हो गया ना। आपकी लड़की हमारे घर में आ रही है, हम उसको खिलाएंगे,
किताब है उसमें लेन देन नहीं आता है। तो आज प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये शांति, सुख, ये जो नेचुरल आत्मा की जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स गायब होती जा रही है। कारण हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं और हम आत्मा की अवेयरनेस को भूलते चले जा रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैंने बताया स्पिरिचुअल एजुकेशन और योग। भगवद गीता से कि योग का अभ्यास अगर बार बार करते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड में आत्मा का ध्यान करके अगर परमात्मा का स्मरण करते हैं, मन को बार बार एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं। और दूसरा डिटैचमेंट, अनासक्त, मतलब डिटैच फ्रॉम द एनी बॉडी बीइंग, डिटैच फ्रॉम एनी पदार्थ, किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से अगर डिटैच है तो मन को एकाग्र कर सकते हैं। आज हमारी अटैचमेंट होती है, लगाव होता है, उसके वजह से मन एकाग्र नहीं होता है। तो मैंने बताया कि आत्मा की बैटरी को चार्जिंग कैसे करना है। उसके लिए आत्मा का भोजन लेना है, स्पिरिचुअल नॉलेज और योग। अभी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज कैसे हो रही है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज कैसे हो रही है, एंड व्हिच आर द एनिमीज ऑफ द सोल, आत्मा के शत्रु कौन से, पता है आपको? अभी कलयुग में बोलते हैं कि कली राक्षस सबके अंदर घुस चुका है। कली राक्षस को हो, शैतान को हो, डेविल को हो, डेमन को हो, वो सबके अंदर घुस चुका है। और उसकी वजह से हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर कमजोर होती जा रही है। पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम सब कुछ कम होता जा रहा है। तो वो आत्मा के शत्रु कौन है? वो कली राक्षस कौन है? 5 शत्रु है, 5 विकार। कौन से जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है? बताइए, आपके सामने जवाब है, जल्दी बोलिए, या पढ़ना भी नहीं आता है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, चौथा है अटैचमेंट और 5वां है ईगो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या आत्मा के शत्रु है। जो आरजीकर हॉस्पिटल में 2 साल पहले जो डॉक्टर महिला के साथ रेप और मर्डर की घटना हो गई, ये कौन से कैटेगरी में आता है? जवाब भी नहीं देते। तो लस्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये 5 जो है वो आत्मा के शत्रु है। क्राइम पेट्रोल सीरियल देखिए आपने? क्राइम पेट्रोल सीरीज में कोई भी एपिसोड निकाल के देखो, उसमें जो क्राइम कमिट किया है उसका कारण क्या है, उसका कॉज अगर फाइंड आउट करेंगे, या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो ग्रीड, या तो अटैचमेंट, या तो ईगो। आज बाहर की दुनिया में युद्ध चल रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता का ईगो है, अहंकार। मैं सबसे बड़ा, अमेरिका सबसे बड़ी कंट्री है। ईरान के साथ वॉर चल रही है, लेबनान के साथ वॉर चल रही है, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध हो रही थी, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। तो सत्ता का अहंकार है, किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार है, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है, किसी को अपनी बॉडी बिल्डिंग का अहंकार है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शैतान हमारे सबके अंदर घुसे हुए हैं। परसेंटेज अलग है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन सबके अंदर है। और ये आत्मा को, इसकी जो पावर है बैटरी, ये डिस्चार्ज करते हैं, हमारी शक्तियां को डिस्चार्ज करते हैं। अभी आत्मा की नॉलेज मिल गई, आत्मा का फूड क्या है ये पता चला, उसके बाद योग क्या है ये पता चला, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आत्मा कहाँ रहती है ये पता चला। द सोल इज लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। तो ये सारी चीजें पता चली। अभी योग माना आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। अभी हु इज गॉड, भगवान क्या चीज है? अभी हिंदुइज्म में विष्णु, शंकर, देवी देवता, गणेश, हनुमान, अब्राहम, मुस्लिम्स में बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, गुरु नानक, कोई आदि शंकराचार्य को गॉड बोलते, स्वामी नारायण को सेंट जेवियर, ख्वाजा, साईं बाबा को कोई भगवान बोलते, भगवान साईं बाबा करके। तो इतने सारे भगवान होते हैं क्या? कोई पेड़ पौधों को भगवान बोलते हैं, कोई सूर्य को भगवान बोलते हैं, कोई गंगा
कोई रिवर्स में भगवान को देखते हैं, नेचर इज गॉड, सन इज गॉड, ब्रह्मा इज गॉड, गॉड इज ओनली प्रेजेंट। भगवान सब जगह है, कण कण में व्यापक है, ऐसा कहते हैं। तो भगवान सब जगह है, भगवान अनेक है या भगवान एक है? एक है। तो भगवान एक है, देवी देवता अनेक हो सकते हैं। गॉड इज वन, ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। सत्यम शिवम सुंदरम, वो 100% सत्य एक ही है। वो जो एक सत्य है उसको हम भूल गए। जैसे हमारे कितने बाप हैं? आपको एक ही बाप पता है कि जिसने जन्म दिया शरीर को, वो शरीर का बाप है, उसको बोलते हैं लौकिक फादर। और दूसरा है पारलौकिक फादर। पारलौकिक फादर माने हेवनली फादर, जो आत्माओं का पिता है, उसको हम भूल गए। आत्माओं का पिता बदलता नहीं है, लेकिन शरीर का जो पिता है वो बदलता रहता है। आप प्रीवियस बर्थ में आपके फादर कोई अलग रहेंगे, आज के बर्थ में जो फादर है वो प्रीवियस बर्थ में जरूरी नहीं है, दूसरे उसके प्रीवियस बर्थ में और अलग। लेकिन आत्माओं का जो पिता है वो कभी बदलता नहीं, और आत्माओं का पिता है शिव या गॉड या ईश्वर, अलग अलग नामों से पुकार हो। तो आज सबसे बड़ी गलती हो गई, उस आत्माओं के पिता को हम भूल गए, शरीर का पिता तो आपको याद रह गया। तो स्पिरिचुअलिटी यही है कि ये जो 5 शैतान है इनको निकाल देना आत्मा से, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। और इन 5 राक्षसों को भगाने का जो अभ्यास है वो स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की दूसरी डेफिनेशन बताइए, इसके पहले एक डेफिनेशन बताइए मैंने क्या बताइए? आत्मा को परमात्मा से जो कनेक्शन करना है, जोड़ना है, वो स्पिरिचुअलिटी। दूसरी डेफिनेशन बताइए कि आत्मा के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को हटाना, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अभी आगे आते हैं। भगवान एक है। भगवान कहाँ रहते? भगवान का घर कौन सा है? और नर्स और डॉक्टर पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसके रिलेटिव्स आते हैं, रिलेटिव्स पूछते हैं ठीक तो हो जाएगा ना? हमने, डॉक्टर साहब बोलते हैं हमने सब कुछ कर दिया है, ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो घर कहाँ है उसका? ऊपर है, ऊपर वाला। तो क्रिश्चियंस भी मानते हैं जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देता है, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोड। मुस्लिम में मोहम्मद साहब उंगली ऊपर कर देते हैं, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। गुरु नानक सिख धर्म जिन्होंने एस्टैब्लिश किया वो उंगली ऊपर कर देते, एक ओंकार निराकार काल पूर्ण है। और भगवत गीता में बोला है जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस ब्रह्म लोक का, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। तो भगवान जो है वो ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। और अभी ज्योति स्वरूप भगवान है, इसका ध्यान कैसे करें? तो मंदिर में शिवलिंग बना दिया। आप हिंदुइज्म में अगर देखेंगे तो जितने भी देवी देवता है उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसे, लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि भगवत गीता में लिखा है कि ईश्वर जो है वो ज्योति स्वरूप है। जैसे दिए की ज्योत रहती है वैसे ज्योति स्वरूप है, तो उसको बड़ा आकार भक्तों ने दे दिया। और दूसरे धर्म वाले भी इस बात को मानते हैं कि भगवान ज्योति स्वरूप है। क्रिश्चियंस में जाएंगे तो संडे कैंडल की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं। बुद्धिज्म में एक स्टूल लेते हैं, स्टूल के ऊपर कटोरा उल्टा रख देते, उसके तरफ ध्यान लगाते हैं, वो शिवलिंग के आकार जैसा ही है। और अगर मुस्लिम वो मक्का मदीना जाते हैं, काबा, वहां संग अस्वद नाम का काला पत्थर है, उसका आकार भी इसी तरीके का है। तो सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं। मुस्लिम बोलते हैं खुदा नूर है, नूर माना रोशनी। तो सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है। अभी इस निराकार को याद कैसे करें, उसका ध्यान कैसे करें? जब तक हमारी आत्मा भी निराकार है, लेकिन आत्मा जब तक शरीर को धारण न करे, फिजिकल बॉडी को, तब तक
हम किसी व्यक्ति को याद नहीं कर सकते, माँ को याद नहीं कर सकते, फ्रेंड को याद नहीं कर सकते, वैसे भगवान जो ऊपर वाला है वो कभी तो नीचे आता होगा, और नीचे आने का उसका टाइमिंग क्या है? कौन से टाइमिंग में नीचे आता है? पता है आपको कौन से टाइमिंग में नीचे आता है? और आता है तो कोई फिजिकल बॉडी के मीडियम का आधार मिलता है, उसके बाद ही हम उसको याद कर सकते हैं, हम उससे योग लगा सकते हैं। तो भगवान नीचे आने का टाइमिंग कौन सा है? आपको पता है 4 युग है। 4 युग कौन से पता है आपको? हाँ जी, 4 युग कौन से बताओ। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। मैं बोलता हूं घोर पापी कलयुग चल रहा है। तो 4 युग कौन बताएगा? फर्स्ट, हाँ परफेक्ट, सतयुग, गोल्डन एज। उसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं हेवन या पैराडाइज, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग या राम राज्य। तो फर्स्ट है सतयुग, सेकंड है त्रेता युग, इट इज कॉल्ड एज सिल्वर एज। वैल्यू कम हो गया गोल्डन एज से थोड़ा। थर्ड वन इज द्वापर युग, कॉपर एज, और वैल्यू थोड़ा कम हो गया। और अभी जो चल रहा है कलयुग, आयरन एज, लोहे का वैल्यू और कम हो गया। तो ये 4 युगों का साइकिल है, ये रिपीट होता रहता है साइकिल। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, समर के बाद रेनी सीजन के बाद विंटर, फिर से समर। जैसे ये साइकिल रिपीट होता रहता है, वैसे 4 युगों का साइकिल रिपीट होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी जो कलयुग में हम एक्सट्रीम सिचुएशन पे जाके पहुंचे, दुनिया में पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये समय है भगवान का इस धरती पे एक फिजिकल बॉडी में अवतार लेने का समय है, जिसके लिए भगवत गीता में बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, when there is a irreligiousness, और irreligiousness क्या है कि परमात्मा को जानते नहीं है, यही सबसे बड़ी irreligiousness है। आज की गवर्नमेंट रिलीजियस गवर्नमेंट है या इररिलीजियस गवर्नमेंट है? हम तो बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, माना किसी भी धर्म के ऊपर कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बोलते हैं रिलीजन इज माइट। एक तरफ बोलते हैं रिलीजन इज माइट और दूसरी तरफ बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। तो दोनों में डिस्क्रिपेंसी है। तो कलयुग जो है वो कलयुग घोर पापी कलयुग है। जैसे रात्रि के अंधकार के बाद दिन आता है, वैसे घोर पापी कलयुग बदल के नई दुनिया आती है, न्यू वर्ल्ड। उस न्यू वर्ल्ड को बोला है राम राज्य, सतयुग या जन्नत या पैराडाइज। तो अभी हम जहां बैठे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, संगम युग, ट्रांसफॉर्मेशन की फेज है, पापी कलयुग से पावन सतयुग। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपने आप हो जाएगा क्या? आज के जो मिनिस्टर्स है इस दुनिया में पाप को खत्म कर सकते हैं? आज के जो सेलिब्रिटीज है जिनको हम हीरो बना के रखा हुआ है, वो कर सकते हैं? दुनिया में से अनैतिकता, व्यभिचार, पापाचार को खत्म कर सकते हैं वो? आज के क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर जिनको हम हीरो समझते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं ईश्वर को, गॉड को इस धरती पर आना पड़ता है। और अभी उसका समय है, वो इस सृष्टि पर आ चुके हैं। जब वो आते हैं इस सृष्टि पर तो राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, और आध्यात्मिक शिक्षा देके वो आत्मा को प्यूरिफाई करने की नॉलेज देते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल इज नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी। जब आत्मा जो हमारे आत्मा के अंदर डिवाइन क्वालिटी ज्यादा है या राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा है, तो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है और डिवाइन क्वालिटीज कम होती जा रही है।
तो डिवाइन क्वालिटीज को अगर फिर से इंप्रूव करना है और फिर से वापस लानी है तो राजयोग की शिक्षा है। ये स्वयं भगवान अभी कलयुग के अंत में आकर साधारण मनुष्य शरीर में आकर ये पढ़ाई पढ़ाते, टीचर बन के आते, सदगुरु बन के आते। इसलिए बोलते गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। कब लिबरेट किया भगवान ने आके, कब गाइड किया? अभी जैसे टीचर्स आपके गाइड करते हैं आपको, आप स्टडीज करते हो, तो भगवान ने आके कब लिबरेट किया? लिबरेट करना ना मुक्ति, और कब गाइड किया? और मुक्ति किससे? दुख और दर्दों से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति। तो आज ये जो कलयुग में पापाचार बढ़ रहा है उसके लिए भगवान आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते। राजयोग की शिक्षा क्या है? ये व्यक्ति आसन पे बैठा हुआ है, आत्मा का ध्यान कर रहा है, परमात्मा का स्मरण कर रहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? क्या है ब्रह्मचर्य, सेलिबसी? कभी सुना नहीं वर्ड? ब्रह्मचर्य का अर्थ है, रामकृष्ण मिशन में, अच्छा जो सन्यासी लोग हैं उनकी बात सुनिए आपने। सन्यासी क्या करते? पवित्र रहते हैं, बोलते ब्रह्मचारी ऐसा बोलते हैं। तो एक है शरीर का पवित्रता और एक है आत्मा की पवित्रता। मन भी पवित्र, वाणी भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल, अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल, वो ब्रह्मचर्य। दूसरा है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का कनेक्शन मन से है। कितने लोग ये मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि जो आप फूड खाते हो उसका कनेक्शन मन से है? अच्छा, जब जानवर को काटते हैं तो उसके अंदर इमोशंस नहीं है? वो काटने से पहले भी भय में आता रहता है, भय। उसके बाद एकदम फियर लगता है, उसके बाद वो दुखी होता है, चिल्लाता है। उसके बाद उसका मांस पका के हम खाते। व्यक्ति मर गया तो उसको बॉडी को 2 दिन रखते हैं क्या? 2 दिन 3 दिन क्यों नहीं रखते? क्योंकि पता है कि सड़ान मारेगा, बदबू आएगा, स्मेल आएगा। तो जब बॉडी को रखते नहीं, तुरंत जला देते हैं। तो आज हम जब मांस खाते हैं तो उसको भी तो हम अपने किचन में जाके पका रहे हैं मरने के बाद। तो हम जैसा भोजन करते हैं उसका असर हमारे मन के ऊपर भी होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, होटल में, रेस्टोरेंट में एक शेफ एक डिश, डिलीशियस डिश को कुक कर रहा है, और वो जब खाना बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, तो उसके मन में शैतानी विचार चल रहे हैं। उसके मन में किसी का मर्डर करने के विचार चल रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट के पास जाने के विचार चल रहे हैं, गंदे विचार चल रहे हैं। तो जो खाने वाला व्यक्ति है उसके माइंड में भी वो विचार ट्रांसफर हो गए, क्योंकि खाना बनाते समय वो जो शेफ खाना बना रहा है तो उसके आंखों से, हाथों से, मन से वाइब्रेशन निकल रहे हैं। उस वाइब्रेशन का असर अन्न के ऊपर हो रहा है, और जो व्यक्ति खा रहा है उसके मन के ऊपर भी हो रहा है। उसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी एक्सचेंज। इसको बोलते हैं टेलीपैथी, ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। तो फूड के द्वारा, पानी के द्वारा भी थॉट्स का ट्रांसमिशन होता है। इसलिए शुद्ध अन्न, ये सेकंड पिलर है राजयोग की शिक्षा का। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। राक्षसी प्रवृत्तियों को छोड़ना है और डिवाइन क्वालिटीज को अपने लाइफ में इनकलकेट करना है। और चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव ही सत्य है, उसका ही संग करना चाहिए। आज कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? संग दोष और अन्न दोष। संग दोष मतलब बैड कंपनी। दोस्त सिगरेट पीता है और उसके साथ अगर रहोगे तो बोलेगा एक बार ट्राई करके देख ले, तो 1 महीने के बाद आप भी सिगरेट पीना चालू करोगे। तो संग दोष जो है, बैड कंपनी, वो गड्ढे में लेके
फैमिली भी बर्बाद हो जाती है। और अंधदोष, तो ये 4 पिलर्स है। तो राज का जो मीनिंग है, चंचल मन को, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे राजयोग का जो मीनिंग है, एक आवाज में सब लोग बोलना है। चंचल मन को, फिर से चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। बस, तो ये राजयोग के 4 पिलर से ब्रह्मचर्य, शुद्धात्मा, दैविक गुण और सत्संग। तो मैंने राजयोग की शिक्षा क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का भोजन क्या है, 4 युग कौन से हैं, परमात्मा कब आते हैं इस धरती पर, अभी कौन सा समय चल रहा है, ये सारी बातें आपको बताई। और अभी अगर पापी कलयुग का विनाश का समय चल रहा है तो इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है कि सच में दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। तो आज कभी भी 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है दुनिया में, और 3rd वर्ल्ड वॉर अगर स्टार्ट होगी तो न्यूक्लियर वॉर होगी, क्योंकि आज मॉडर्न साइंस ने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो मॉडर्न साइंस ने 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया, और आज 2026 चल रहा है, छोटी सी छोटी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, परमाणु बॉम्ब है। और ये हमारी घर की सजावट के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया आज बारूद के ऊपर खड़ी हुई है। और ये न्यूक्लियर वेपन जो है, अगर इसका एक्सप्लोजन हो गया तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। सिर्फ रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने के दे रहे। तो इसका साइंटिफिक एविडेंस है कि अमेरिका के जो साइंटिस्ट है आइंस्टीन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया, प्रलय की घड़ी। इनका एक संगठन का नाम बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट। और जब ये प्रलय की घड़ी है, इसके दोनों हैंड्स रात के 12 बजे पे इकट्ठा आ जाएंगे तो दुनिया विनाश हो जाएगी। इसको ये मैन्युअली सेट करते हैं। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुई और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हो जाएगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, अभी भी पिघल रहे हैं। और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा। और नासा की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम ये जो शहर समुद्र के तटीय प्रदेश है बसे हुए, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। बॉम्बे 100% चली जाएगी। और दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से बड़े बड़े आइलैंड समुद्र में सबमर्ज हो जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मालदीव, थाईलैंड, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। बड़ा भारी विनाश होगा, अर्थ का इम्बैलेंस होगा, भूकंप होंगे।
तो कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो नर्स और डॉक्टर उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, वैसे अभी सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है और सारे हम भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। हमें पता नहीं है कि भगवान इस धरती पर आ चुके, परम शिक्षक सद्गुरु बन के, टीचर बन के आ चुके और स्वयं आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे, और हम कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे। महाविनाश सामने खड़ा हुआ है। आज दुनिया में बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शांति सम्मेलन, अहिंसा सम्मेलन, लेकिन पीस स्थापन नहीं हो रही है, अहिंसा स्थापन नहीं हो रही है, वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे समय शिव अति साधारण तन में आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों के द्वारा 3 ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। ब्रह्मा को बोलते क्रिएशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड, शंकर को बोलते डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, और विष्णु को बोलते सस्टेनेंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड। GOD, G फॉर जनरेटर ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर विष्णु एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर शंकर। तो ये 3 कार्य करते हैं। जैसे मकान पुराना बन जाता है तो घर का मालिक क्या करता है, पुराना मकान तोड़ देता है और नया मकान बांध के तैयार करता है। लेकिन पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले अपने बीवी बाल बच्चों को नए मकान में शिफ्ट करता है, फिर पुराना मकान तोड़ता है। इसी तरीके से भगवान आके ये 100 इयर्स का पीरियड है, अभी 2026 चल रहा है। देयर इज ओनली 10 years remaining for transformation from कलयुग to सतयुग। और भगवान आके ये पढ़ाई पढ़ा के आत्मा का प्यूरिफिकेशन कराता है, स्पिरिचुअलिटी बता के। जो सुधरते हैं उनके द्वारा न्यू वर्ल्ड शुरुआत हो जाता है, जो नहीं सुधरते सबका विनाश और न्यू वर्ल्ड, नए मकान की स्थापना। बड़े बड़े प्रेडिक्टर्स है भविष्य का, उनकी भविष्यवाणी है। नॉस्ट्राडेमस, कीरो, किट, एंडरसन, जुर्बन, बाबा बेंगा, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणी का ओडिशा की चित्तानंद स्वामी, इनकी जो भविष्यवाणी है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत में, सारी दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक सम्मेलन स्थापित करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा। अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक भाषाओं का विनाश हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा, जिसको कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, बाकी सारे देश विनाश हो जाएगा, सिर्फ उत्तर भारत की धरती बचेगी। उसके बाद नवयुग आएगा, सत्य स्थापन हो जाएगा। इतना बोलकर रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।